So this was the short introductory video about our company, and now I'd like to hand over the session to our expert, Nikhil sir. I think we can start the session. Oh yeah. Hello everyone. Good evening. Myself Nikhil Parmar. I am a civil engineer and I am currently in Lucknow. I am running my own firm in interior designer and architecture also. Now we will begin on architecture and interior design. How can you make your career in this architecture and interior designing? Let's begin with the PPT. Architecture and interior design. Building planning always need architecture and interior designer to make building factor for building planning. After that, we have to play with the theme, color and light. We need to be focused on the climates, wind directions, green area, and bylaws for construction building. For aesthetic in building, we need to be focused on facade of buildings. Interior spaces should be with good designs and wow elements. Architects and designers should focus on clients' requirements. अगर आप बिल्डिंग कोई प्लान करते हो तो उसकी हम लोग की आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिजाइनिंग की काफी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ऐसा बहुत कम है कि आप एक सिविल इंजीनियर हो कि भी आप एक आर्किटेक्ट का प्लानिंग भी कर सकते हो और इंटीरियर डिजाइनर का भी काम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्पेसेस ऑफ बिल्डिंग. ये होता कैसे है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट कलर लाइट और थीम से हम लोग प्ले करते हैं. और अगर आप कोई बिल्डिंग अगर डिजाइन कर रहे हो, अगर कोई आर्किटेक्ट अगर कोई बिल्डिंग्स आप डिजाइन करवा रहे हो, उससे प्लानिंग करवा रहे हो, तो वो ज्यादा फोकस क्लाइमेट पे करता है, विंड डायरेक्शन पे करता है, ग्रीन एरिया और बाइलॉज, जो उस एरिया के जो सिटीज के जो बाइलॉज होते हैं एमसीडी के थ्रू या नगर निगम जो भी बोलो आप, उसके थ्रू जो अगर आप तो आप भी दोगी करते हैं. इसमें कोर्सेज है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्ट डिजाइंस, फूड एंड सब्स्टिट्यूट्स. ये सब इसके मटेरियल्स हैं, जो भी आपके बिल्डिंग में इंटीरियर में जो भी मटेरियल्स लग रहे हैं उसको डिटेलिंग में मैं आपको बताऊंगा. ग्लास एंड प्लास्टिक्स, पेंट्स, स्टोन एंड टाइल्स, पैनलिंग एंड क्लैडलिंग, फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, एर्गोनॉमिक्स. एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं, वो आपके मेजरमेंट्स होते हैं बॉडी के, कि आपके बॉडी के मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कितने हाइट पे क्या बनना चाहिए, कौन सी विंडो कहाँ पे आनी चाहिए, कौन सा टेबल कहाँ पे आना चाहिए, कौन सी चेयर कहाँ पे आनी चाहिए, कवर्ड कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए. ये सब एर्गोनॉमिक्स में होते हैं. ब्रिक मैशनरी, स्टोन मैशनरी, डोर्स एंड विंडोज, सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी, एकॉस्टिक एंड साउंड इंसुलेशन, सॉफ्ट फर्निशिंग, एस्टिमेशन एंड स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइटिंग इंटीरियर. इंटीरियर में लाइटिंग काफी मायने रखता है, जो कि आपको इस पे लाइटिंग भी फोकस रखना है. और सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं हम लोग डिजाइनिंग के लिए, वो मेनली होते हैं ऑटोकैड, फोटोशॉप. नेक्स्ट, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का अगर मैं कॉन्सेप्ट अगर समझाना चाहूँ तो एक ये स्टूडियो अपार्टमेंट है, जो कि मैंने एग्जांपल पे लिया. स्टूडियो अपार्टमेंट और रेसिडेंशियल बिल्डिंग. स्टूडियो अपार्टमेंट वो होता है जो बैचलर्स के लिए होता है, जो वर्किंग पर्सन है उनके लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है. आप अगर 1 BHK 2 BHK 3 BHK भी फ्लैट ले सकते हो. नेक्स्ट, अब इसमें थीम्स बिग एंड बोल्ड. जो भी आप कलर यूज कर रहे हो वो कलर ऐसा यूज करो कि ठीक है. इसमें जो मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट जो मैं नोएडा में जो डिजाइन किया था, उसमें मैंने थीम बिग एंड बोल्ड Excuse me, sir. आप थीम कुछ भी. Excuse me, sir. Sir, your voice is breaking in between. Okay. Ah. Now it's okay. So if you want, I'll share the PPT and you can continue it. No, it's voice is breaking now also. Yes, but maybe the network issue is there. Network issue. Okay. Wait a So minute. kindly reconnect to the meeting. It's audible or not? It's breaking. Yes, in between it's breaking a lot. Please share your PPT. You can share. I have forwarded also.
You are sharing PPT? Is it okay, sir? Yes, it's okay. Yeah. Audible or not? Yes, sir. Now it's audible. Okay. Now it's good. Okay. Start the slideshow. Yeah. You can continue, sir. एंड आपको मैंने बताया कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स क्या होते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट जो की है बैचलर्स के लिए 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो भी फ्लैट जो बन रहे हैं, एक स्टूडियो अपार्टमेंट 1 पर्सन या 2 पर्सन के लिए होते हैं। मैंने वो एग्जांपल लेके चला है क्योंकि मैंने इसको डिजाइन किया था नोएडा में अपने से। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें जो थीम में रखा था बिग एंड बोल्ड। बिग एंड बोल्ड क्यों था? क्योंकि क्लाइंट्स का जो रिक्वायरमेंट्स था, उन्हें स्पेसेस कम थे, लेकिन उनको ये शो करना था कि उनकी जो भी स्पेसेस हैं वो बिग लगे, मतलब ब्रॉड लगे। तो उसके लिए हम लोग ने कलर बिग एंड बोल्ड रखा था। इसमें किया क्या था, लिविंग रूम ट्राई टू मेक विद लॉट ऑफ स्पेसेस वेयर अराउंड 4 पीपल कैन सिट कंफर्टेबली। लिविंग रूम ऐसा डिजाइन किया था, वो 1 BHK टाइप का था, तो लेकिन ऐसा इसको कंफर्टेबली डिजाइन किया था कि वो उसमें 4 पीपल सिट कर सके। बेडरूम डिजाइन एज सच वेयर 2 पीपल कैन स्लीप एंड ट्राई टू मेक अटैच बालकनी according to nature. Study room is separate from all area where people can focus on study and try to make zero sounds from outside. Bathroom will be used connected from bedrooms, living area and study room. Bathroom is awesome where people can feel peace and enjoy their day from their daily hectic schedule. Kitchens are separate from all area where we focus that foods are cooked hygienic. ये सब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी। उनको स्टूडियो अपार्टमेंट में बाथरूम चाहिए था, किचन चाहिए था, एक स्टडी और बाथरूम चाहिए था, जो कि बाथरूम उनको पीस के लिए जब वो हैक्टिक शेड्यूल जब भी आए अपने, तो वो चिल कर सके, तो उस टाइप का आपको बाथरूम चाहिए था उन्हें, और किचन जहां पे वो कुक हाइजीनिक कर सके। नेक्स्ट। अब इसमें मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिया था, एक थीम तो हो गया। थीम मतलब कलर आपने कौन सा यूज किया। कॉन्सेप्ट क्या किया, एलिवेटेड एंड कॉजी। एलिवेटेड एंड कॉजी मींस इसको कंफर्टेबल मैंने बनाया कि आप किसी अगर अपार्टमेंट में घुस रहे हो तो उसमें कंफर्टेबल कैसे फील कर सकते हो, उसको मैंने मटेरियल से प्ले किया। कैसे प्ले किया, ट्राई टू यूज वेनियर ऑन द वुड व्हिच कैन गिव बेटर इफेक्ट एनी टाइप ऑफ पॉलिश। मैंने वेनियर यूज किया, माइका लैमिनेट यूज नहीं किया। ठीक है। इन बेडरूम वॉल अटैच टू बालकनी वी हैव गिवन ब्रिक लुक व्हिच इज इंपोर्टेड। balcony try to make greenery with full of plantation and comfortable sitting. जो बालकनी मैंने डिजाइन किया वो थोड़ा ग्रीनरी थोड़ा कर दिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स। वी हैव यूज्ड आर्किटेक्चरल डिजाइन इन बेडरूम्स एंड लिविंग रूम व्हिच गिव इफेक्ट ऑफ लग्जरी एंड पीस। जो मैंने बेडरूम्स और जो लिविंग रूम मैंने डिजाइन किया वो लग्जरी डिजाइन किया, आर्किटेक्चरल यूज किया डिजाइंस, क्योंकि उसको लग्जरी और पीस बनाने के लिए। मोस्टली मार्बल्स एंड टाइल्स आर यूज्ड ऑफ बोल्ड कलर्स। मार्बल्स और टाइल्स भी बोल्ड कलर यूज किए थे क्योंकि मैंने थीम जो लिया था वो बोल्ड लिया था। ठीक है। एमडीएफ बोर्ड एंड ब्रास आर यूज्ड इन क्लोजेट एरिया। एमडीएफ बोर्ड और ब्रास जो है वो क्लोजेट एरिया में यूज किया गया था। एमडीएफ बोर्ड भी एक प्लाईवुड का रिप्लेसमेंट है। ठीक है। जो आप अगर डेकोरेटिव अगर आइटम किसी पे कर रहे हो तो वहां पे हम लोग एमडीएफ बोर्ड यूज करते हैं। एवरी लाइट डिपिक्ट द बोल्ड कलर यूज्ड इन अपार्टमेंट्स। हम लोग कलर्स को भी ज्यादा ध्यान दिए, लाइट्स के कलर्स को भी ध्यान दिए, क्योंकि बोल्ड जो कि डिपिक्ट कर रहा था। वी हैव गिवन सेंसर लाइट्स इन बाथरूम एंड क्लोजेट। हम लोग ने सारे ऑटोमेटिक सारे लाइट्स ऑटोमेटिक स्विच लगा दिए थे, सारे सेंसर्स वाले लगाए थे। एट मेन डोर वी हैव गिवन सेंसर डोर्स। हम लोग भी जो डोर्स पे था वो भी सेंसर दिया था। नेक्स्ट। हाँ, जब आप डिजाइन जब कर लेते हो किसी अपार्टमेंट्स का या रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, तो आप अपने क्लाइंट्स को समझाने के लिए एक समरी में उसको बोलता हूँ मूड बोर्ड। वो मूड बोर्ड जो होता है वो आपको मटेरियल बता देता है, कलर बता देता है, लाइट बता देता है कि आप ये कलर यूज कर रहे हो, ये लाइट यूज कर रहे हो, ये मटेरियल यूज कर रहे हो। तो वहां पे जो अंडरस्टैंडिंग है जो क्लाइंट्स की, वो समझ में उसको आ जाती है। हाँ, मेरे घर में ये यूज हो रहा है, मेरे फ्लैट्स में ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है, तो वहां पे आपका डन हो जाता है। नेक्स्ट। ये अब स्टूडियो अपार्टमेंट हो गया। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब आपके सामने अगर आ जाए, आप सिविल इंजीनियर या कुक या इंटीरियर डिजाइनर जो भी हो आप लोग हो, तो उसे कैसे डिजाइन कैसे करना है एज अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे डिजाइन करना है। नेक्स्ट। आप ये देख सकते हो, ये फसाड है। ये फसाड कैसे डिजाइन होते हैं वो आपको सॉफ्टवेयर पे सारे मालूम पड़ते हैं, स्केचअप पे कैसे डिजाइन करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट। So one learner is saying to go a bit slow.
अब What? मतलब थोड़ा आराम से टाइम लेके पढ़ाने। आई थिंक यू आर गोइंग Okay. यस सर, मतलब they want to get more information about the different topics. That's Okay. yes, yes. नाउ कम्स द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो कि मैं आपको समझाऊंगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में एक पार्ट उसके समझाऊंगा, कैसे हमें बेडरूम्स, ग्रीन एरियाज, क्या लॉज है, कैसे फॉलो करने हैं। आप अगर किसी सिटीज में हो तो उसके लॉज कहाँ से कैसे मिलेंगे, कहाँ से क्या रिसर्च करने हैं, ये सारे आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग में डिजाइन करने से पहले आपको एक करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, मैंने जो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो मैंने प्लानिंग किया था, उसमें मैंने थीम दिया था आर्ट एंड डेको लाइट्स। मींस थीम, इस थीम का मतलब है मैं जितने भी घर में जो भी है वो एक जो भी लाइट यूज कर रहा हूँ वो मैं एक आर्ट के थ्रू दिखा रहा हूँ। मतलब जो भी वॉल पे जो डिजाइन हो रही है वो आर्ट दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो, मैं कुछ ये पिक्चर्स भी हैं इसमें जो कि आर्ट के थ्रू दिखाए गए हैं, उस पे लाइट्स दिखाए गए हैं। तो आर्ट एंड डेको लाइट पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। वो होते कैसे? आर्ट एंड डेको combined modern styles with fine craftsman and rich materials. During its heyday, it represented luxury, glamour, experience, and faith in social and technology progress. Features of this interior design styles include geometric shapes, graphic patterns, polished chromes or brass or glossy timber, furnishing, glass and mirrors, and layered sluttery lighting. It incorporates being bold and artistic expression with exotic touch. Originating from Paris, Art Deco is all at once historic and elegant. मतलब जो मैं यहाँ पे आर्ट एंड डेको लाइट जो भी फोकस कर रहा हूँ, इसका मैं ज्योमेट्रिक शेप्स की जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप है, लाइन, आपका रेक्टेंगल, पेंटागन, मैं उससे प्ले कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इसमें भी कि बहुत सारे जो भी प्ले किए गए हैं इसमें आर्ट, वो लाइन से किए गए हैं, एक पेंटागन से प्ले किए गए हैं। तो वो चीज से मैं आर्ट एंड डेको को दिखाने की कोशिश किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिया था इसमें? कॉन्सेप्ट लिया था मॉडर्न एंड लग्जरी, ठीक है। क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो कि मॉडर्न एंड लग्जरी दिखे उनका हाउस, ठीक है। जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग था वो अंदर से पूरी मॉडर्न और रेजिडेंशियल दिखे। उसमें क्या किया था? मोस्टली स्ट्रेट एंड क्लीन लाइंस विद बेयरली एनी यूज ऑफ कर्व्स एंड इंटीग्रेट डिटेल्स। उसमें कोई भी कर्व मैंने यूज नहीं किया था, जितनी भी यूज किया था सब लाइन से यूज किया था। आप देख सकते हो कि यहाँ बेडरूम में भी देख सकते हो, जो अपर पिक्चर है वहां पे लाइंस से काफी डेकोरेटिव यूज किया गया है, ठीक है। मॉडर्न लग्जरियस इंटीरियर में इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ रिच टेक्सचर्स and materials. Sometimes a single well-chosen piece of furniture and decoration is enough to give space and luxurious appearance. Modern luxury interiors make use of color platelets filled with modern colors such as grey, black, white, brown, beige, as well as metallic colors like steel, rose gold, and platinum, and luxurious colors such as red, purple, teal, as well as jewel stones such as emerald and topaz colors. मैंने जो मॉडर्न लग्जरी जो लुक देने के लिए एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग दिखाया था वो इस व्हाइट, ग्रीन, व्हाइट, ब्राउन कलर, ग्रे, ब्लैक ज्यादा यूज किया था, ठीक है। When choosing your furniture, focus on finding simple and functional pieces that can fit perfectly into your home interior. जब आप अपने घर में या किसी क्लाइंट्स के इंटीरियर डिजाइन जो कर रहे हो, उसमें जो भी आपको फर्नीचर जो भी लगने हैं वो उनके अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, उनकी फैमिली मेंबर कितनी है, वो कितने फर्नीचर चाहते हैं, कौन से कितने डिस्टेंस पे रहना है, वो आपको डिजाइन करना पड़ेगा। द राइट लाइटिंग मस्ट बी चूजन फॉर द परफेक्ट होम इंटीरियर डिजाइनिंग और फॉर द मॉडर्न and simple chandeliers or drop pendants, then complete the look with cope and pin lights for subtle a dramatic feel and to create an ambience by lighting up specific area of your room. आपको जब भी आप कोई भी डिजाइन या कर रहे हो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या अपार्टमेंट में, आपको लाइट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आप अगर आर्ट एंड डेको लाइट कर रहे हो तो आपको साथ साथ में आपको उस पर भी फोकस करना है, लाइट्स पे भी ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट, ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान है, ये दिल्ली का प्लान है, ठीक है। मैंने ऑफिस में अपने डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये 60x40 का प्लान है, ठीक है। इसमें बाइलॉज क्या क्या थे कि आपको 4 फीट दोनों साइड
साइड आपको ग्रीन एरिया छोड़ना है, और पीछे 8 फीट आपको एक कोर्टयार्ड यूज करो आप, या पर्सनल यूज के लिए कुछ भी आपको डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू द एमसीडी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो और उनका ये भी था कि आपको पार्किंग एरिया भी आगे फ्रंट में रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पार्किंग एरिया 15 फीट का पार्किंग एरिया दे दिया था। हाँ, तो पार्किंग एरिया का जब यहाँ पे 15 फीट का जब पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे एंट्रेंस में था, यहाँ से पार्किंग एरिया के बाद एंट्रेंस था, एंट्रेंस में ही जस्ट एक फोयर एरिया रखा था। फोयर क्या होता है, वो डेकोरेटिव आइटम होता है कि किसी इंटीरियर के लिए, ठीक है। फोयर के बगल में मैंने पूजा रूम रख दिया था, और फिर उसके बगल में एक लिविंग रूम है जो कि डबल हाइटेड है, मतलब कि 12 फीट पे आपकी डबल वो उसकी उसकी सीलिंग गई हुई है उस लिविंग रूम की, ठीक है। फिर स्टेयर केस आता है, फिर डाइनिंग एरिया आता है, फिर किचन आता है, फिर मास्टर बेडरूम आता है, जो कि आपको जो पीछे वाला जो कोर्टयार्ड है वो आपको किचन से कनेक्टेड है, और ये मास्टर बेडरूम हो गया। नेक्स्ट, ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान था, ठीक है। अब ये फसाड ऑफ बिल्डिंग, अब जब हम लोग जब बिल्डिंग जब प्लानिंग जब कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं, तो क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फसाड पे भी फोकस करते हैं, कहीं फोकस करते हैं, कहीं पे फोकस नहीं करते हैं। अब फसाड होते क्या है, अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम So, फ्रंट साइड। so, 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 so the learners are tend to explain in English also. ओके ओके, आई विल ट्राई, Yes, yes, yes. What is the facade of building? Building appearance of the building from front side. What the look of the appearance you are looking from the building. If you are from outside, or you are standing on the road, if the building is looking very beautiful, its design is placed with the geometrical shapes, many geometrical shapes, then we will say that this is the facade of the building. मतलब कि आपका जो फसाड ऑफ बिल्डिंग है, मतलब कि आप अगर बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर अगर आप किसी भी डिजाइन से अगर आप देख रहे हो बिल्डिंग का, ज्योमेट्रिकल शेप्स काफी उसमें अच्छे यूज किए गए हैं, और उसमें एक बॉलीवुड होता है, काफी कर्व्स यूज किए गए, तो उसे फसाड बोलते हैं बिल्डिंग के फ्रंट्स का, जो आपकी इमेज में दिखता है। ये तो मैं नॉर्मल दिखा दिया हूं, लेकिन बहुत सारे इसमें फसाड आते हैं जो कि आप एक ज्योमेट्रिकल शेप से प्ले कर सकते हो, ठीक है। इट इज डिजाइन इज प्लेस विद ज्योमेट्रिकल शेप फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स भी प्ले कर सकते हो। एमएस होता है, माइल्ड स्टील होता है, वुडेंस होता है, आप क्लैडिंग प्लान से भी प्ले कर सकते हो, स्टोन से भी प्ले कर सकते हो, तो वो आपके फसाड्स की लुक को अच्छा देता है। अब क्लाइमेट, स्काईलाइट्स एंड विंड डायरेक्शन टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर डिजाइनिंग द फसाड। बिफोर यू डिजाइन द फसाड, डिजाइनिंग द फसाड, you should keep in mind that climate, skyline and wind direction to be kept in mind। आपके दिमाग में ये चीज रहना चाहिए कि क्लाइमेट क्या है आपका उधर उस प्लॉट का, स्काईलाइट क्या है, मतलब नेचुरल लाइट्स जो है, जो सनराइज की जो लाइट्स है वो किधर से आ रही है, विंड डायरेक्शन, और विंड की जो डायरेक्शन है वो किधर से है, वो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या पता आपको विंडो निकालना पड़ जाए आपके फसाड में, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा अपने फसाड ऑफ बिल्डिंग में। नेक्स्ट, double heighted living room. I have said to that when we enter in the ground floor, there is a double heighted living room. वहां पे डबल हाइटेड लिविंग रूम था, उसको ये जो सीलिंग है वो 9 फीट होके ना, ये 20 फीट पे ये इसकी सीलिंग है, ठीक है। वहां पे मैंने लिविंग एरिया पूरा डिजाइन किया था इसके अकॉर्डिंग, आप देख सकते हो इमेज में। वहां पे फोकस क्या किया था मैंने, फोकस ऑन आर्ट वर्क्स, फैब्रिक्स आर कलेक्टेड विद मिक्स कलर्स, चैंडलियर लाइट्स लुक्स लग्जरी, वी हैव यूज्ड इटालियन टाइल्स एंड मार्बल्स, ब्रास आर आल्सो फॉर डेकोरेटिव पर्पस। मैंने जो मटेरियल्स में मेनली जो यूज किया था, ब्रास यूज किया था, टाइल्स एंड मार्बल्स यूज किया था, और चैंडलियर आप देख सकते हो बीच में लगी हुई है, उसको यूज किया था क्योंकि इनको मॉडर्न एंड लग्जरी दिखाना था, ठीक है। और कुछ आर्ट वर्क से कुछ इसके वॉल पे जो आप देख सकते हो व्हाइट रंग का जो मैंने प्ले किया है, आर्ट वर्क से कुछ प्ले कर दिया, और कुछ लाइट से प्ले कर दिया। उनको उस टाइप का डिजाइन चाहिए था क्लाइंट्स को, तो मैंने उस हिसाब से उनको शो कर दिया। नेक्स्ट, ये है डाइनिंग एरिया, ठीक है। डाइनिंग एरिया डिजाइन विद आर्ट एंड डेको लाइट्स, fabrics, colors of chair used with bold colors. According to the requirements of client, we have used bold colors. उन्हें एक बोल्ड कलर चाहिए था कि जैसे उनको उनका जो हाउस है थोड़ा ब्रॉड दिखे और अच्छा दिखे लुक में, ठीक है। और
और कुछ मैंने इसमें चैंडलियर्स, जो स्मॉल स्मॉल चैंडलियर्स हैं, उससे भी प्ले किया है, जो कि डाइनिंग टेबल के जो बीच में है, ठीक है। और डाइनिंग टेबल के उस साइड मैंने टीवी, उनका रिक्वायरमेंट्स था टीवी, किसी का रिक्वायरमेंट्स मिरर होते हैं, मिरर शो के लिए होते हैं, आप उनके अकॉर्डिंग, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो डिजाइन। नेक्स्ट, फोयर एरिया। मैंने आपको बताया था, जब आप ग्राउंड फ्लोर पे जब एंट्रेंस में जब घुसते हो, ये फोयर एरिया हमेशा एंट्रेंस पे ही होता है, ये आपके घर में और कहीं भी नहीं होता, ठीक है। जब आप किसी के घर में या अपार्टमेंट में घुस रहे हो, तो वो जो डिजाइन होता है फोयर एरिया, ये एंट्रेंस के घुसते ही आपके फोयर एरिया पड़ता है, ठीक है। दिस डिजाइन यूजुअली एट एंट्रेंस फॉर डेकोरेटिव पर्पस, इट कैन बी अ वॉल एलिमेंट्स। ये एक वॉ एलिमेंट्स की फीलिंग ला सकता है। अगर आप किसी हाउस में घुस रहे हो, तो आपके माउथ से जो वॉ का जो जो फीलिंग है एक निकलेगा, जो उसको वॉ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो वो एक फोयर एरिया आता है, उसको फोयर एरिया ही बोलते हैं। नेक्स्ट, this is the puja room. According to the requirements of the clients, they want a puja room of family member of 4 or 5, I think, I have not remember. I have designed according to that only, डिजाइन अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया जाता है आपकी पूजा को। अगर आप 2 पर्सन है तो जो पूजा होती है थोड़ी छोटी जाती है, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो थोड़ी बड़ी जाती है। गिवन टोटली इफेक्ट ऑफ मंदिर वेयर यू कैन मेडिटेट एंड वर्क पीसफुली। नेक्स्ट, this is the kitchen. Kitchen was the L-shaped kitchen in the house, and we have used high quality plywood. There are different of plywood, Sainik 710, Century, yeah, Sleva, Greenwood, different types of plywood according to the requirements of the clients, his budget or her budget. You can use the plywood also. मैंने यहाँ पे एक हाई क्वालिटी प्लाईवुड यूज किया था सेंचुरी का, ठीक है। लैमिनेट्स यूज किया था जो ग्लॉसी लुक था। बहुत लोग क्या करते हैं, लैमिनेट्स की जगह एक्रेलिक शीट यूज करते हैं। एक्रेलिक शीट काफी महंगी आती है एज कम्पेयर टू लैमिनेट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लैमिनेट्स यूज किया था, क्योंकि उनकी जो बजट थी क्लाइंट्स की वो एक्रेलिक शीट पे नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे लैमिनेट्स यूज कर दिया था। लैमिनेट्स की भी जो वो भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एक्रेलिक शीट भी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन वो हाई क्वालिटी होती है एक्रेलिक शीट और काफी महंगी होती है। और इसमें प्रोफाइल लाइट और कोब लाइट ज्यादा यूज किया था मैंने। प्रोफाइल लाइट जो भी है अंडर कैबिनेट जो ऊपर वाले कैबिनेट होते हैं उसमें प्रोफाइल लाइट आती है, और कोब लाइट जो है फॉल सीलिंग में आ जाती है, उसको मैंने यूज किया था। नेक्स्ट, कोर्टयार्ड। मैंने आपको बताया था, आई हैव टेल्ड यू दैट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्टयार्ड, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्टयार्ड अकॉर्डिंग टू द एमसीडीज लॉज। तो मैंने जो 8 फीट का जो कोर्टयार्ड दिया था वो किस लिए यूज किया, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली मेंबर यू कैन यूज कोर्टयार्ड इन डिफरेंट वे, ठीक है। इट्स ओपन टू स्काई वेयर यू कैन टेक अ रिफ्रेशमेंट विद योर फैमिली। आर्किटेक्चरल डिजाइंस एंड स्कल्पचर्स आर यूज्ड फॉर पीस। ग्रीन एरिया आर आल्सो कंसिडर्ड। लेयर ऑफ ग्रास आर स्प्रेड। जो मैंने किया था वो फैमिली मेंबर्स के किया था, 3-4 उनके फैमिली मेंबर्स थे, पेरेंट्स थे, उनके डॉटर्स थे और वो सन थे। तो उसमें क्या था, उनको ग्रीनी एरिया चाहिए था और एक नाइट में कहीं चिल की तरह बैठने के लिए, एक पीस की तरह बैठने के लिए उन्हें डिजाइन चाहिए था। तो मैंने आर्किटेक्चरल डिजाइन दे दिए कुछ और स्कल्पचर दे दिए उनके पीस के लिए। नेक्स्ट, मास्टर बेडरूम। जो मैंने बताया था मास्टर बेडरूम था, जो किचन के बगल में मास्टर बेडरूम था, जो कि कोर्टयार्ड से अटैच था, ठीक है। ये पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनके पेरेंट्स थे। बेडरूम डिजाइंस अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स रूम। वुडन फ्लोरिंग टेक्सचर आर यूज्ड ऑन द फ्लोर्स। आर्ट डेको आर्ट डिजाइंस आर यूज्ड। मैंने आपको बताया था कि मैंने आर्ट एंड डेको लाइट पे ज्यादा फोकस किया है एज अ थीम जो लेके चला है मैंने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी आर्ट एंड डेको पे फोकस किया है इस घर में। और फ्लोरिंग जो मैंने दी वो वुडन फ्लोरिंग दी थी। नेक्स्ट, ये स्टेयर केस था जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए डॉगलेग स्टेयर केस है गिवन इन बिल्डिंग। इन रेलिंग स्टील्स एंड ग्लास आर यूज्ड एज मटेरियल्स। ऑल आर स्टैंडर्ड साइज आर यूज्ड।
ऑन ट्रेड वुडन टेक्सचर टाइल्स आर लेड ऑन रेलिंग टेम्पर्ड ग्लास आर यूज्ड। जो मैंने ट्रेड पे जो टेक्सचर यूज किया था वो एक वुडन टेक्सचर दे दिया था, और रेलिंग पे जो मैंने जो ग्लासेस यूज किए थे वो एक टेम्पर्ड ग्लास थे। वो जब क्लासेस जब होती है तो ग्लासेस में कितने कितने टाइप्स के जो ग्लासेस होते हैं तो मैं उसमें बता देता हूँ कि कौन से ग्लासेस बालकनी में यूज होते हैं, कौन से ग्लासेस रेलिंग में यूज होते हैं, कौन से ग्लासेस आपको बाथरूम में यूज करने हैं, वो सारे डिस्कस हो जाते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेआउट ऑफ फर्स्ट फ्लोर प्लान। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान का लेआउट है। ये जो एरिया आपको ये दिख रहा है ये वाला, ये डबल हाइटेड है लिविंग रूम का। ठीक है, ये बालकनी टाइप का है, ये घर के ही अंदर का ही बालकनी है। ठीक है, और ये आपका स्टेयर केस है, और स्टेयर केस से ही आते आते आपका ये एक बेडरूम है। ठीक है, ये 2 बेडरूम्स है, और फिर यहाँ स्टडी रूम था अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उनको एक स्टडी रूम चाहिए था जो मैंने दे दिया। फिर यहाँ पे 4 फीट 6 इंच का बालकनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो सन उनकी रिक्वायरमेंट थी सन बेडरूम की अकॉर्डिंग टू द डिजाइन फॉर एज ग्रुप बिटवीन 9 to 18 ईयर्स। मैंने ऐसा डिजाइन किया था कि 9 to 18 ईयर्स के ओल्ड के जितने भी बॉयज हैं वो इसे यूज कर सके सही से। ठीक है, नेचुरल लाइट्स आर मोर फोकस्ड, लाइट कलर्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ सन्स। और जितने भी इसमें लाइट कलर्स जितने भी यूज किए गए थे वो सन के चॉइस के यूज किए गए थे। मतलब आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको हर चीज करना है। ठीक है, आप उनको आइडिया दे सकते हो कि सर वी कैन इम्प्रूव दिस, वी कैन डू दिस डिजाइंस। आप एक आइडिया दे सकते हो। अगर उन्हें ये आइडिया चाहिए कि हाँ मुझे यही चाहिए तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने साइड पे। नेक्स्ट डॉटर्स बेडरूम। डॉटर्स बेडरूम उनकी रिक्वायरमेंट डॉटर बेडरूम्स की थी, डिजाइन फॉर एज ग्रुप बिटवीन 19 to 18 ईयर्स ओल्ड। 19 to 18 ईयर्स ओल्ड के लिए ही डिजाइन करना था। आर्टिफिशियल लाइट्स आर फोकस्ड, इसमें आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा फोकस किया गया था। सन्स बेडरूम में हमें नेचुरल लाइट्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोला गया था, इसमें आर्टिफिशियल लाइट्स पे ज्यादा फोकस करने के लिए बोला गया था। प्लीज डॉटर्स रूम स्लाइड बैक ओके ओके ओके। मोस्ट लाइट कलर्स यूज्ड टू मेक लग्जरी लुक्स। और जो लाइट्स जो यूज किए गए थे वो लग्जरी लुक के लिए यूज किए गए थे। पिंक कलर्स यूज्ड विद डिफरेंट कलर्स। जो डॉटर्स की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पिंक कलर पे ज्यादा फोकस थी। आपको अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स अगर एक कलर पे है तो आपको जो इंटीरियर में जो भी फोकस करना है वो मिक्स कलर फोकस करना है। ये नहीं कि आपको कि एक एक करके आप पिंक यूज करो तो पिंक पे फोकस नहीं करना ज्यादातर, आपको ब्राउन पे भी जाना है, व्हाइट पे भी जाना है, तो आपकी इंटीरियर वो बेहतरीन हो जाती है। ठीक है, चिल आउट एरिया सेपरेटेड। इनकी चिल आउट एरिया की रिक्वायरमेंट्स थी तो वो बेडरूम से सेपरेट कर दिए गए थे। नेक्स्ट स्टडी रूम्स जो फ्रंट में था, जो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू द प्लान दिखाया था, डिजाइन अकॉर्डिंग टू 2 पर्सन सिटिंग। जो मैंने ये स्टडी रूम जो भी डिजाइन किया था ये 2 पर्सन्स के लिए ही, मैक्सिमम 2 पर्सन्स के लिए ही डिजाइन किया था। इसमें जो मटेरियल जो यूज किया था वो यूपीपीवीसी का डोर्स यूज किया था। आजकल ऐसे भी डोर्स आते हैं जो यूपीपीवीसी में, क्योंकि बाहर की जो नॉइज है वो अंदर नहीं आ पाती है, तो वो मैंने यूज किया था स्टडी रूम के लिए। लाइट आपको मटेरियल्स पे भी स्टडी काफी करना है, कौन से मटेरियल आपके घर में लगने हैं कि आपके क्लाइंट्स को दिक्कत ना हो आगे चल के, उनको कंफर्टेबल कैसे फील कराएं, वो मटेरियल्स पे भी आपको प्ले करना है। ठीक है, लाइट्स आर वेल फोकस्ड सो दैट इट डज नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस इन योर आईज। लाइट्स भी अच्छे से फोकस किया गया है जो कि आप स्टडी टाइम में यूज करें, जो कि आपके आंख को डिस्टर्ब ना करे। आर्ट एंड डेको आर अवॉइडेड। यहाँ पे आर्ट एंड डेको का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अवॉइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बालकनी। इनकी क्लाइंट्स की एक बालकनी बस डिजाइन करनी थी, 2 में से एक बालकनी डिजाइन करनी थी। उसमें मैंने स्टेनलेस स्टील इज पॉसिबली द बेस्ट मटेरियल टू यूज इन एनी आउटडोर इन्वायरमेंट। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो आपको सबसे बेस्ट मटेरियल होता है आउटडोर इन्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, these are tempered panes or balusters that are suspended using clamps or post or in a frame of aluminium or steel। ठीक है, इसमें जो भी ग्लासेस यूज किए गए इसमें भी टेम्पर्ड ग्लास पेन्स यूज किए गए। ठीक है, फ्लोर शुड नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द एक्सटर्नल वेदर एलिमेंट्स but also add to the aesthetic appeal of the balcony, have good stability and slip resistant property that ensure safety। जब आप बालकनी का जब भी आप फ्लोरिंग जो कर रहे हो, आप वेदर के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वो स्लिप ना करे और आपको एक एस्थेटिक लुक भी दे दे आपके घर को। ठीक है,
तो उस हिसाब से आपको अपने फ्लोर्स को लेके चलना है, बालकनी को, कि बाहर के वेदर से भी इफेक्ट कभी ना हो उसका। नेक्स्ट, लेआउट ऑफ टेरेस फ्लोर प्लान। ये आपका टेरेस फ्लोर प्लान का लेआउट है, ठीक है। यहाँ पे स्टेयर्स था, स्टेयर्स के जस्ट इधर ग्रीन एरिया है, वो ग्रीन एरिया छोड़ना पड़ा था मुझे, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं थी यहाँ पे कुछ डिजाइन करने के लिए। फिर उनकी रिक्वायरमेंट थी जकूजी के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, और फिर एक सिटिंग एरिया था, फिर एक बार एरिया की रिक्वायरमेंट्स, तो मैंने बार एरिया दे दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, बार एरिया जो रिक्वायरमेंट्स थी ये कुछ इस तरह थी, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम पर्सन की सिटिंग, जो कि आप वहां पे चिल आउट अपना एक हेक्टिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, ये जकूजी है, जकूजी जो डिजाइन किया था। हॉट टब इज अ लार्ज टब फुल ऑफ वाटर यूज्ड फॉर हाइड्रोथेरेपी, रिलैक्सेशन एंड प्लेजर्स। The heat widens blood vessels which sends nutrient rich blood throughout your body. जकूजी मेनली क्यों होता है, ये हाइड्रोथेरेपी के लिए ये लोग अपने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आजकल डिजाइन करवा रहे हैं, जो कि ये मेनली जो टेरेस पे ही होता है, जो डिजाइन करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, दिस इज द मूड बोर्ड। अब ये मूड बोर्ड है रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडियो अपार्टमेंट में अगर आप अपने क्लाइंट्स को अगर एक समरी दे रहे हो कौन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हो, तो यहाँ भी एक मूड बोर्ड बनता है, जो कि आप समरी देते हो कि आपको ये मटेरियल, आप सोफा की ये कलर यूज कर रहे हो, आप पेंट आर्ट एंड डेको लाइट्स में ये लाइट्स यूज कर रहे हो, ये चीज यहाँ पे यूज कर रहे हो, ये आप लीव्स यूज कर रहे हो, ये पॉट्स यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मूड बोर्ड में दिखाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट जो मैंने कंप्लीट किया था अपने नोएडा में, जब मैं नोएडा में था, तो मैंने कुछ अपने हाथ से कुछ किचन डिजाइन किया था। ये किचन आप देख सकते हो, 3 व्यू मैंने निकाला था। ये जो व्यू निकलते हैं ये स्केचअप और वीरेस निकलते हैं, या आप 3D मैक्स या वीरेस निकाल लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। अगर क्लाइंट अगर आपको पे कर रहा है डिजाइन का तो आप निकालो, अगर क्लाइंट पे नहीं कर रहा है तो आप गूगल से जो भी आप इमेजेस जो भी हैं, जो भी रेफरेंस इमेजेस हैं उनको दिखा दो, वो अगर उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा तो अच्छी बात है। और ये कुछ उस टीवी पैनल था, टीवी पैनल मैंने डिजाइन किया था, और ये किचन था, 2 किचन है और टीवी पैनल मैंने डिजाइन किया था। नेक्स्ट, अभी मैं लखनऊ में जब अपना ऑफिस जब यहाँ पे जब खुला हूँ, जब मैं अपना ऑफिस जब यहाँ पे खुला हूँ, तो मेरे पास एक ये काम आया है, लेआउट ऑफ 3 BHK फ्लैट लखनऊ। ये 3 BHK लेआउट पूरा जो भी है, ये पूरा मुझे इसका पूरा इंटीरियर पूरा डिजाइन करना है, ठीक है। वो अपने रेफरेंस इमेजेस मुझे बता दिए थे क्या 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 उनको कैसे डिजाइन करना है, और वो डिजाइन के मुझे जो भी कॉस्ट थे वो पे कर दिए थे। वो आप लमसम ले सकते हो डिजाइन की कॉस्ट, या स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने एरिया के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। तो ये 3 BHK फ्लैट था, ये एंट्रेंस था। ये इनको जो रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे फोयर एरिया था, फोयर आपको मैंने बताया था, फोयर एरिया जो भी होता है वो एंट्रेंस में होता है, ठीक है। फिर इनका ये लिविंग रूम था, फिर टेम्पल एंड क्रॉकरी, फिर इनकी रिक्वायरमेंट्स थी इस वॉल पे टेम्पल एंड क्रॉकरी की, और फिर इस पे इनको रिक्वायरमेंट्स थी मिरर की, जो कि ये डाइनिंग एरिया है, ये मिरर्स की रिक्वायरमेंट्स थी। आपको मैं डिजाइन भी दिखा दूंगा एक दो, जो कि अभी मेरे जो साइट पे जो इम्प्लीमेंट हो रही है। नेक्स्ट, हाँ, ये लिविंग रूम है, ये लिविंग रूम कुछ इस तरीके से बनना है, ठीक है। इसका सीलिंग मेकिंग चल रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से डिजाइन नहीं हुआ, जो प्रोसेस में है वो चीज मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट, ये किचन एरिया है, किचन एरिया आप देख सकते हो, किचन एरिया ये यहाँ से एल शेप जा रहा है, जो कि इसको किचन एरिया को डिजाइन करना है। नेक्स्ट, ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया मैंने आपको बताया था, ये मिरर इस पे चाहिए और प्लस यहाँ पे डाइनिंग चाहिए, तो ये इस डिजाइन होगा। ये क्लाइंट्स की रेफरेंस इमेजेस थी, जो कि ये डाइनिंग एरिया डिजाइन करना था। नेक्स्ट, ये मास्टर बेडरूम के कुछ फोटोज हैं, इसमें डिजाइन है, मैं आपको डिजाइन भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट,
हाँ, ये मास्टर बेडरूम से देखिए डिजाइन थे, क्लाइंट्स की दो दो रिक्वायरमेंट्स थी, आप ये डिजाइन करके देना, ये डिजाइन कर, तो मैंने उनसे लमसम अमाउंट ले लिया था और 3D मैक्स वीरे पे डिजाइन कर इसको अभी स्टार्ट कर दिया, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग 3D मैक्स और वीरे पे हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ये किड्स बेडरूम था, वो साइड्स की फोटो है किड्स बेडरूम की, ठीक है। ये जो वॉल है, इनको कहीं स्टडी रूम चाहिए था और ये कुछ चाहिए था यहाँ पे रैक टाइप का कुछ चाहिए था, कुछ स्टोरेज टाइप का, तो मैं उसको भी दे दिया हूँ, कुछ फोटोज तो मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट, हाँ, आप ये दे सकते हो किड्स बेडरूम का जो था, मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज वो जो भी उनके टॉय के लिए था वो मैंने दे दिया था एक, ठीक है। और फिर इनको फॉल सीलिंग में कुछ ऐसे क्लाउड्स टाइप के चाहिए थे, और बेड्स जो थे, ये बेड्स की रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी, बेड्स की रिक्वायरमेंट्स ऐसी ऐसी चाहिए थी इनको। नेक्स्ट, ये बेडरूम्स की तीसरे बेडरूम्स की साइड्स की फोटो है। नेक्स्ट, उनकी भी जो बेडरूम जो 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 थर्ड बेडरूम था वो गेस्ट रूम के लिए बनाना था, तो इनकी दो इमेजेस थी, तो दोनों इमेजेस से कोई भी आप डिजाइन करके उन्हें दिखा दो, थ्री डी में दो तीन व्यू निकलते हैं, वो आपको दिखा दो, बस सिंपल हो जाते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू। Anyone and any questions, please can ask. I have given the permission to unmute yourself. So if you want to ask any questions, you can unmute and ask the expert. Anyone? You can also type in your doubts in the chat box. Yes, yes, you can type. You can type out. Yes. No doubts. You can ask. You can ask. So you can check the chat box. I think there's one doubt by Prathamesh Veksa. The materials used in images are exactly available in real scenarios so that it looks original after architect. Yes, yes, yes. Anyone asking? Someone? Someone is asking any question? I'm not sure. I think someone unmuted, but again muted themselves. Prathamesh, you have asked the material used in images are exactly available in the real scenario so that it looks original after architect. Yes, yes, it's available in the market. You have to do a research and you can ask to the vendors also, and बहुत सारे शॉप्स भी होते हैं, आप जाके वहाँ पे जो मटेरियल्स है आप इमेजेस दिखा सकते हो कि हाँ ये मटेरियल्स होते हैं, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल्स आपको दे देते हैं, अवेलेबल होते हैं मार्केट में सारे। How much cost required to architect 2 BHK? मोस्टली 2 BHK जो भी है, अगर अगर आपको मॉडर्न एंड लग्जरी चाहिए तो वो 10 to 12 लाख चले जाते हैं, 10 to 12 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 लाख जाते हैं, ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छे चाहिए। अगर आपका क्लाइंट कैसा है वो भी आपको देखना पड़ेगा ना, क्लाइंट्स आपको कॉस्टली जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं इंटीरियर्स में, वो कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं वो बस वार्डरोब्स, नहीं तो कोई किचन करवाते हैं, और कोई कोई क्लाइंट्स होते हैं वो सारा वो पूरे 3 BHK का पूरा इंटीरियर करवाते हैं, तो वो अच्छा पे कर देते हैं आपको, 15 लाख तक पे कर सकते हैं 2 BHK में। एनीवन?
Okay, thanks. Where I can learn this software and have a quick training with having a support for startups. आप प्रोटी पे भी जो कोर्स जो चलेंगे, जो भी आपके जो रेगुलर कोर्स चलेंगे, वो थ्योरी वाले, आप वहां से थ्योरी जो भी होता है मटेरियल्स के जो है मैं बता दूंगा मटेरियल्स कैसे कैसे होते हैं। अगर आप एक अगर अपना स्टार्टअप भी अगर एक तरीके से अगर अपना ऑफिस भी खोल रहे हो तो मैं बता भी दूंगा कि आपको कैसे वो जो भी आपके जो भी प्रोजेक्ट कैसे लेने हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और कौन से सॉफ्टवेयर कैसे डिजाइन करना है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा सबका सब। एनीवन मोर क्वेश्चंस? Yes, Miss Protny. Course is available on the Protny. Anyone more questions? Anyone who wants to register for this course can register through the link which I have posted in the chat box. So yeah. So since nobody else has a doubt, I think we can close the session. Yes, you can end. So Thank you. thank you, sir, and thank you, learners, for joining for today's session. The session will be concluded now.